हाय गाइस, आज आ गया है आप लोगों का क्लास 9th का भूगोल का चैप्टर 7, जिसमें नेपाल आपको हम बता दिए हैं। आज हमारा एक प्यारा देश भूटान है, जो भारत का एक बहुत ही पड़ोसी और बहुत ही सुंदर, और यहाँ के लोग सादे जीवन एवं शांत स्वभाव के लोग रहते हैं, और वो देश है हमारा भूटान। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर में भूटान के बारे में पूरा पढ़ेंगे। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ का उद्योग, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की जनसंख्या, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से हर जानकारी भूटान के बारे में प्राप्त करेंगे। भूटान है एक हिमालय की गोद में बसा हुआ एक देश है। भूटान छोटा सा देश है जो हिमालय की गोद यानी हिमालय के एकदम बीच में बसा हिमालय के बीच में बसा हुआ एक देश है भूटान हमारा। सबसे पहले आपको इसमें जानना है भूटान का परिचय। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको जानना है भूटान का परिचय। इस मैप को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसमें हम आपको भूटान के बारे में कुछ जानकारी देंगे। ये देश हो गया हमारा पड़ोसी देश भूटान। ये पड़ोसी देश हो गया भूटान। भूटान दो देशों से घिरा हुआ है। एक तो चाइना से घिरा हुआ है, मतलब कि चीन से घिरा हुआ है, और दूसरा भारत से घिरा हुआ है एक देश है ये भूटान। भूटान देखिए, भूटान के उत्तर में चीन है, भूटान के उत्तर में चीन है, और दक्षिण में जो सीमा लगती है वो असम और पश्चिम बंगाल से लगता है। ये हो गया हमारा असम का क्षेत्र, और इधर वाला हो गया, ये वाला हो गया पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। ये यहाँ पर देखिए लिख दिए है वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है ना, तो पश्चिम बंगाल और असम ये दक्षिण से सीमा लगती है। अब ये पूरब से है अरुणाचल प्रदेश की सीमा, और ये हो गया आपका पश्चिम से सिक्किम की सीमा लगती है। तो ये चारों तरफ से ये क्या स्थल से घिरा हुआ देश है, यह स्थलबद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, वैसा देश जो चारों ओर स्थल से घिरा होता है, तो यह स्थलबद्ध देश है। इसका कोई भी समुद्री सीमा किसी देश के साथ नहीं है, समुद्री सीमा। ठीक है कि क्योंकि ये समुद्री किनारे तो है नहीं, ये पूरी तरह क्या स्थल से घिरा हुआ देश है भूटान। चलिए इसी के बारे में आज हम अच्छे से विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। ये हो गया आपका क्लास 9 बिहार बोर्ड ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर 7, और इसमें जानेंगे भूटान। देखिए भूटान का परिचय। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? 38,394 वर्ग किलोमीटर। यह चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है। अभी आपको मैप के अकॉर्डिंग बताएं, मैप के द्वारा बताएं। अब है महादेश। ये महादेश एशिया में है। ठीक है, किस महादेश में ये देश स्थित है? एशिया में। अब देखिए भूटान जो है उत्तर में चीन से सीमा बनाती है, दक्षिण में पश्चिम बंगाल और असम से, फिर पूरब में अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में सिक्किम से यह सीमा बनाती है। भूटान भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है। यह एक पर्वतीय देश है जो पूर्वी हिमालय के मध्य में अवस्थित है। भूटान 26 डिग्री 45 मिनट एवं 80 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 89 डिग्री 45 मिनट एवं 92 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। भूटान का क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। भूटान के उत्तर में चीन, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में असम, पश्चिम सिक्किम स्थित है पश्चिम में। ये सभी भारत के राज्य है। भूटान चारों ओर थल से घिरा हुआ है, यानी जमीन से घिरा हुआ है, जिसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। अब हम जानेंगे भूटान के स्थलाकृति के बारे में। भूटान का परिचय में कुछ और देख लीजिए। भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी किस देश का है? भारत का। यहाँ की जो मुद्रा है वो है आपका नगुल ट्रम। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? नगुल ट्रम। और यहाँ लगभग 70% भूमि पर जंगल का विस्तार है। लगभग 70% भूमि पर यहाँ क्या है? वन है।
10% भाग पर साल भर बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसका 10% भाग भूटान का, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा ही दूर पर जाइएगा तो बहुत आपको ऊंचाई मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 10% भाग सालों भर बर्फ से ढका रहता है और जिसकी राजधानी है थिम्पू। भूटान की स्थलाकृति की बात की जाए कि यहाँ की स्थल की आकृति कैसी है, कहाँ कितना पहाड़ है, ये सब है। तो यहाँ के स्थल या जमीन की बात की जाए तो इसका उत्तरी भाग हिमालय से घिरा हुआ है। भूटान का उत्तरी भाग क्या हिमालय से घिरा हुआ है, और भूटान के मध्य भाग में उपजाऊ घाटियां है, और यहीं पे सबसे अधिक लोग बसते हैं एवं कृषि योग्य भूमि है। यह भूटान का मध्य वाला भाग है। और दक्षिण और पूर्वी भाग में क्या है, घने जंगल है भूटान में। भूटान के दक्षिणी किनारे पर लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जिसको द्वार कहते हैं। चौड़ी मैदान है जिसे द्वार कहते हैं। ये मैदान कहाँ है, भूटान के दक्षिण में। द्वार प्रवेश जो 600 मीटर तक ऊंची एक संकरी पट्टी मैदान के उत्तर में निचले हिमालय पर्वत है जिसकी ऊंचाई 1500 से 3000 मीटर के बीच है। इन पर्वतमालाओं के उत्तर में ग्रेटर हिमालय है जिसकी भूटान में सर्वाधिक ऊंचाई 7574 मीटर है। तो भूटान का दक्षिणी वाला क्षेत्र क्या है, मैदान है जिसे द्वार कहते हैं भूटान का। अब यहाँ की जलवायु और वनस्पति के बारे में जानते हैं। जलवायु और वनस्पति का मतलब हो गया पेड़ पौधा। जलवायु का मतलब हो गया वहाँ के वायुमंडल की दशा क्या रहती है, ठीक है। तो वहाँ के सब जगह का क्या है कि जलवायु अलग अलग है भूटान का। देखिए जलवायु की बात की जाए तो प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु अलग अलग है। मध्य भूटान की जलवायु समशीतोष्ण है, मतलब ज़्यादा ठंड भी नहीं। पहाड़ी उत्तरी क्षेत्र अक्सर बर्फबारी के साथ ठंड रहता है। कौन सा बोल रहा है, उत्तरी क्षेत्र। यहाँ क्या होता है, अक्सर ठंड रहता है। दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र गर्म और आर्द्र एवं कभी कभी भारी वर्षा होती है। ये दक्षिणी का जलवायु की स्थिति है। भूटान की जलवायु पर्वतीय मानसून है। यहाँ तापमान पर ऊंचाई का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। वर्ष भर कठोर सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है। जनवरी का औसत तापमान 4 डिग्री सेंटीमीटर तथा जुलाई का 17 सेंटीमीटर रहता है। वर्षा 185 सेंटीमीटर से अधिक मई से सितंबर के मध्य होती है। मई से सितंबर के मध्य वार्षिक वर्षा का औसत 250 सेंटीमीटर होता है भूटान में, यानी भूटान में ज़्यादा वर्षा भी नहीं होता है। मैदानी द्वार मैदानी भाग द्वार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है जिसमें जनवरी का महीना ठंडा होता है, लगभग 1050 मीटर से 2250 मीटर। ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में जलवायु शीतोष्ण है, मतलब ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी भी नहीं। देश की अधिकतर जनसंख्या इसी प्रदेश में निवास करती है, रहती है। इससे अधिक ऊंचाई वाले भागों की जलवायु बहुत ठंडी है, वे प्रायः बर्फ से ढके रहते हैं। ये भूटान का है। भूटान का उत्तरी भाग बर्फ से ढका रहता है। इन ऊंचे पठारी भागों में बहुत कम लोग निवास करते हैं तथा प्राकृतिक वनस्पति नाम मात्र का है। पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर अधिक वर्षा होती है, यानी पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर अधिक वर्षा होती है और 500 से 750 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड की जाती है। जलवायु का अनुरूप ही वनस्पति कटिबंध वितरण पाया जाता है। द्वार प्रदेश में चौड़ी पत्ती का उष्ण कटिबंध वन 1200 से 2200 मीटर के मध्य चीर के वन, फिर 1500 से 3000 मीटर के मध्य चीर ओक, मेपल, पोपलर, वालनट आदि तथा इससे अधिक ऊंचाई पर फर, बर्च आदि किस्म के वनस्पति। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि वनस्पति के प्रकार और टाइप भी क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं भूटान में। यहाँ के कुल क्षेत्रफल के 38% भाग पर क्या है, वन पाए जाते हैं। अब भूटान की कृषि की बात की जाए तो भूटान के ज़्यादातर जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही आधारित है क्या, और यहाँ की लगभग जनसंख्या कृषि पर ही अपना गुजारा चला रहे, कृषि काम करके खेती से जुड़े हुए हैं। भूटान में 10% से भी कम भूमि योग्य जमीन है, ठीक है। कृषि योग्य जो जमीन है वो 10% से भी कम है। कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग उपजाऊ घाटियों में है। कृषि जो होती है वो ज़्यादातर कहाँ, उपजाऊ घाटियों में होती है। उगाई जाने वाली यहाँ की प्रमुख फसलों में मक्का और चावल है। यहाँ 50% मक्के का उत्पादन होता है भूटान में, और फिर चावल का उत्पादन होता है भूटान में, और भी फसलें कुछ होती है। ये दोनों मुख्य फसलें वहाँ की मक्का और चावल उगाए जाने वाले में। यहाँ की 10% से भी कम भूमि पर कृषि कार्य की जाती है।
कृषि कार्य नदियों के आंतरिक घाटे एवं मध्यम ढालों पर होती है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में कृषि अधिक विकसित है। पूर्वी भाग में स्थानांतरण कृषि होती है। फसलों का उत्पादन ढाल व ऊंचाई के अनुसार होता है। चावल, गेहूं, जौ, आलू, मक्का, सब्जी यहाँ की प्रमुख रूप से उगाई जाती है। अब भूटान की जनसंख्या यानी भूटान की आबादी कितने लोग रहते हैं, तो भूटान की जनसंख्या 23.28 है, 2007 की है। भूटान का औसत घनत्व 42 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 42 लोग रहते हैं। 2005 ईस्वी में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर 1.9% है। नगरीय जनसंख्या 11% तथा साक्षरता दर 42% है भूटान का। यहाँ के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण निर्धन भी, यानी इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है भूटान के लोगों के पास। थिम्पू तथा पुनाखा भूटान के प्रमुख नगर है और थिम्पू भूटान की राजधानी है। 2008 के मानव विकास सूचकांक में भूटान का स्थान कितना है, 133वां है। अब भूटान के उद्योग धंधों की बात की जाए तो भूटान में ज़्यादातर बहुत भारी भारी उद्योग नहीं है, बहुत बड़े मशीन नहीं है भूटान के पास, तो बहुत बड़े बड़े कारखाने या फैक्ट्री ऐसा नहीं है उद्योग में कोई। बहुत छोटे छोटे उद्योग है जिसमें कम पैसा लगता है, छोटे छोटे मशीन होते हैं, वैसे उद्योग का यहाँ विकास हुआ है। औद्योगिक दृष्टि से भूटान बहुत पिछड़ा देश है। यहाँ ज़्यादातर बहुत कारखाने नहीं है। विषम धरातल यानी यहाँ की जो जमीन आप जानवे करते, बहुत पर्वतीय इलाका है पूरा। कठोर जलवायु है, यहाँ सालों भर सर्दी पड़ती है किसी क्षेत्र में। भूटान तो छोटा सा क्षेत्र ही है। तथा परिवहन के साधनों की कमी के कारण भी यहाँ संसाधनों के विकास में भारी कठिनाई है। यहाँ परिवहन के साधन भी बहुत अच्छे नहीं है भूटान में। लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास यहाँ हुआ है, यानी छोटे उद्योग जिसमें कम पैसा लगते हैं। यहाँ प्लाईवुड, पैकिंग, देखिए कितने छोटे छोटे, डिस्लरी, रेजिन व तारपीन के तेल का उद्योग स्थापित है। यहाँ पर्यटन उद्योग का विकास तेजी से हो रहा है। कहाँ, भूटान में। अब है भूटान उद्योग धंधों का अर्थव्यवस्था पर क्या है प्रभाव। भूटान की भौगोलिक स्थिति एवं भौतिक संरचना ऐसी है जिसके कारण यहाँ यातायात के सभी साधनों का विकास नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त यहाँ खनिजों का भी अभाव है। यहाँ भूटान का ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा नहीं है और यहाँ खनिजों का भी अभाव है। कुछ खनिज मिलते भी है तो उसके लिए अन्य मिश्रण के संसाधनों की उपलब्धता नहीं है। ये खनिज के मामले में भी बहुत निर्धन है। यही कारण है कि यहाँ बड़े उद्योगों का पूर्णतः अभाव है। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग के रूप में केवल पशुपालन आधारित, कृषि पर आधारित उद्योगों को कुछ हद तक विकास हुआ है, यानी कृषि पर आधारित। इसके पश्चात पर्यटन उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कई लोग यहाँ, बहुत सारे लोग आते तो उनसे इनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है थोड़ा। आर्थिक विकास के लिए यह मूलतः भारत पर निर्भर करता है। हाल के वर्षों में भारत की मदद से जल विद्युत के कई केंद्र विकसित हुए हैं भूटान में। इन केंद्रों में भारत को भी विद्युत की आपूर्ति होती है भूटान से। आइए इस चैप्टर के MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। कह रहा है कि भूटान की राजधानी कहाँ है, तो ये हो गया आपका थिम्पू हो गया भूटान की राजधानी। भूटान हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है, तो ये है आपका 7554 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितना होती है, तो ये आपका होता है 250 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, तो 70%। भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो 42%। अब आगे आपको सेपरेट वीडियो में एक लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, इस चैप्टर का प्रश्नों को हल करके बता दिया जाएगा। और ऐसे ही हमारे चैनल पर दोस्तों बने रहिए और इस वीडियो को दोबारा देखिए अगर चैप्टर को नहीं समझ आता है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।